हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल आरव द स्टूडेंट फॉर यू में, विच इज़ द बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म फॉर द बीएमएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं वित्त के जो है कि 5 जो विशिष्ट कर्म बोले या फिर बोल सकते हैं हम डिफरेंट भेद जो होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर बताया गया कि पित्त के 5 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट भेदाज होते हैं कि 5 प्रकार के भेद कौन से होते हैं वो यहाँ पर अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि रंजक पित्त, आलोचक पित्त एंड साधक पित्त एंड राजक पित्त। ठीक है, अलग अलग नाम हो जाते हैं। इसके पहले हमने PUSAV की ट्रिक से पढ़ा था अभी तक, और आगे भी हम एक ट्रिक बना रहे हैं इनके लिए, जिसके लिए आपको इसे इजी वे में इसको याद रख सकें। तो वो ट्रिक ये है कि आपको एक बस सिंपली एक नाम जो है कि वो याद करना है। वो PRSA एंड देन B, पर साब। P से आ जाता है आपका पाचक। ठीक है, R से आ जाता है आपका रंजक, S से आ जाता है साधक, A से आ जाता है आलोचक और B से आ जाता है भ्राजक। दिस इज़ क्लियर। मैं यहाँ पर क्लियर हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको एक सिंपल सी ट्रिक बनानी है। PRSAB, परसाब, इसको बोल सकते हैं परसाब। P से आपको पाचक, R से आपको रंजक, S से आपको जो है कि साधक मिलेगा, A से आपको आलोचक मिलेगा, B से आपको भ्रांजक मिलेगा। आगे चलते हैं, हम डिटेल समझते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, रंजक पित्त आ चुका है, इसको हम लेंगे कहाँ से? अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय से। अष्टांग हृदय का जो है कि श्लोका जो है इसका रंजक पित्त का बहुत छोटा सा श्लोका है। ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ेंगे कि इजी वे में आपको हो जाए कि आमाशय का आश्रय पित्त है। इसके पहले भी हमने बताया था कि ये उसका क्या होता है, लोकेशन। कहाँ उसकी लोकेशन? आमाशय में उसकी आश्रित रंजक पित्त प्लेस्ड इन आमाशय, स्टमक। ठीक है, इसको हम स्टमक ही बोलेंगे। और इसका वर्क क्या होता है? तो रंजक रस रंजनात्, मतलब वर्क होगा रंजक रस रंजनात्, मतलब कि जो रस धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र की जो फर्स्ट धातु है, उसको ये काम करेगा। यदि हम मॉडर्न वे में देखें तो कलरिंग इन अ रेडिस, मतलब जो हमारा ब्लड होगा, ब्लड में जो कलरिंग होती है, हीमोग्लोबिन होता है, उसको बनाने का, उसको करने का काम करेगा। तो उसको हिंदी मीनिंग यही होगा कि ये जो होता है कहाँ स्थित होता है, ये आमाशय में आश्रित होता है और इसका काम होता है रस का रंजन करना, मतलब रस धातु का रंजन करना, उसको पोषित करना। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारा रंजक पित्त के बाद में आता है इसमें साधक पित्त। ठीक है, साधक पित्त आता है। साधक पित्त को भी अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय हम समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक ही लाइन में दे के रखा है, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको दिख रहा होगा, पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं करना है अपने को। पहले तो समझना है कि इसका प्लेस कहाँ पर है। तो इसको नेक्स्ट स्टार्टिंग में दिया, उसमें किस में यहाँ दिया है साधकम हृदगतम पित्तम। इस साधक की जो लोकेशन है, लोकेशन कहाँ है इसकी? वो है हृदय में। ठीक है, याद रखना, व्यान जो व्यान वायु जो है, वात का एक टाइप है, उसकी भी लोकेशन हृदय में ही है, और साधक पित्त की भी जो लोकेशन है वो हृदय में ही है। ठीक है, अब इसका वर्क क्या क्या होता है? इसका वर्क होता है बुद्धि, मेधा, अधमान। ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि इसको यदि आपको और डिटेल मतलब अच्छे से पढ़ना है, अधमान इतनी सब उसकी ये होती है, ये आपसे स्प्लिट नहीं हो रहा है। आप नीचे जाइए, यहाँ लिखा होगा बुद्धि, मेधा, अधमान, ये 3 जो है उसके मेन कर्म है। आदि तथा ये आदि मनोभाव सिद्ध करने के लिए पित्त साधक जो है वाले पित्त को साधक पित्त कहते हैं। ठीक है, कि जितने भी वर्क होते हैं जो कि बॉडी इंटेलेक्चुअल, जो कि हम अचीविंग डिज़ायर गोल, मतलब जितने भी काम होते हैं कि हम जो अपने गोल को, मतलब जो हमारे अंदर एक स्पिरिट डाल देता है कि हाँ अब हमको एक वर्क करना है, या बुद्धि, मेधा, अधिमान, कि आपको बल है, आपके पास इंटेलेक्चुअल है, आपको हर चीज़ का वो है। यहाँ अधिमान से मतलब हो जाता है ईगो। ईगो मतलब आपके अंदर जो बिहेवियर है, जो आपका पैशन है,
उसी के ऊपर आपको क्या करना है, डिपेंड होकर सारे आगे का वर्क करना है। दिस इज़ अबाउट दैट कि आपको बस यही है साधक पित्त में कि आपकी जो बुद्धि यजमान मेधा दी है और यही उसका वर्क है, इन्हीं को बढ़ाकर आपको जो अचीवर है उसको गोल को अधिप्रेतार्थ साधता साधनात् साधगम हृदगतम पित्तम, यही हमारा जो है कि हृदय में स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाला जो नेक्स्ट है आलोचक पित्त। तो आलोचक पित्त मतलब आलोचक से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ होना चाहिए, आपकी आँखों में होना चाहिए। लोचक यदि आपने सुना हो तो लोचक मतलब लोचन मतलब होता है आइज़, ठीक है, लोचन मतलब होता है आइज़, तो उसका मतलब हो सकता है आपकी आइज़। तो कहाँ स्थित होता है, आइज़ में, तो इसका आइज़ में स्थित होता है। तो आइज़ में क्या काम होगा, यदि आइज़ में भी है तो आइज़ में काम होगा उसका, उसको दर्शन का काम, यदि हम आयुर्वेद की भाषा में बोले दर्शन का काम, और यदि हम बोले इस मॉडर्न वे में तो विज़न को क्लियर रखना, विज़न को अचीव करने में सहायता करना, ये सब उसका डिस्क्रिमिनेटिव जो विजुअल परसेप्शंस है उसमें उसका काम आ सकता है, ठीक है। तो इतना सब हम यहाँ कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेली समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लोकेशन क्या है, देन इसका वर्क क्या है। तो लोकेशन जो है इसका वो है सॉरी ठीक है, नहीं है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय का श्लोका इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए हम इसमें से जो है कि हाँ ये रहा, इसमें लिखा नहीं है, ये जो है कि अष्टांग हृदय का श्लोक है ना, यहाँ पर शायद वो बाय मिस्टेक भूल चुका है वो। तो इसमें क्या होगा, रूपा आलोचन स्मृतम द्रकस्त आलोचकम, कि मतलब यहाँ पर देखो ये तो हो चुकी है अपनी लोकेशन, ठीक है, ये चुकी अपनी लोकेशन की जो है कि आलोचक होता कहाँ है, तो इंद्र द्रक स्थित कि द्रक में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ पर, जो आपकी आंखें हैं, आपका जो दर्शन का है, मतलब आपका जो नेत्र है वहाँ पर उसका स्थित होता है, ठीक है। अब हम सोचें कि इसका काम क्या है, तो रूप आलोचना का स्मृतम, कि जैसे जैसे जब हम किसी भी चीज़ को देखें, उस चीज़ के हमको डायरेक्ट परसेप्शन हो जाए, उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाए, ब्रेन में जो नर्व इम्पल्स है उसके द्वारा, उसी के द्वारा हम बोल सकते हैं कि उसका मेन वर्क हो जाता है, उसका मतलब वर्क हो जाता है रूपालोचनकृत, ठीक है। इसको हिंदी मीनिंग में आपको पता, नेत्र में रहकर रूप दर्शन कराने के लिए पित्त आलोचक कहा जाता है, इन इंग्लिश यदि हम बोले, है ना। इट इज़ प्लेस्ड इन द आइज एंड इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, इट इज़ हेल्प इन द डिस्क्रिप्टिव विजुअल परसेप्शंस, है ना। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट भेद, दिस इज भ्रांजक पित्त। भ्रांजक पित्त की हम बात करें तो भ्रांजक पित्त जो होता है वो क्या होता है, भ्रांजक मतलब क्या होगा कि ये हम बी हमने लिया था कि PRSAB, ठीक है, बी, ठीक है, पी से हो जाता है पाचक और आर से हो जाता है रंजक, एस से साधक, ए से आलोचक और बी से भ्रांजक, ठीक है। वन मोर लेफ्ट, ये भी बचा है और ये अभी बचा अपना, तो ये अभी यहाँ पर अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं भ्रांजक पित्त की। तो भ्रांजक कहाँ स्थित होता है, त्वचा में, ठीक है, त्वचा में स्थित होता है। त्वचा में स्थित होने के बाद में उसका वर्क होता है कि वो त्वचा को नरिशमेंट दे, यूटिलाइजिंग करे, उसको स्निग्ध रखे, उसको क्या होगा थोड़ा सा मतलब जैसे कि त्वचा के ऊपर ऐसे रखे कि त्वचा को थोड़ा सा रफनेस भी ना होने दे, मतलब थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके रखें। तो त्वकस्थ स्तंभ मतलब त्वचा में स्थित होता है, भ्रांजिकम भ्रांजना तत्व त्वचा मतलब उसका क्या होता है, भ्रांजन करना, त्वचा का पोषण करने का काम किसका होता है, इस भ्रांजक पित्त का काम होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूँ, त्वचा में रहकर शरीर की प्रभा की जो प्रभा मतलब होता है त्वचा को प्रकाशित करने के लिए पित्त को भ्रांजक पित्त कहते हैं, उसी को भ्रांजक पित्त कहा जाता है कि त्वचा में रहो और आप उसको क्या करो, उसको पोषण दो। लास्ट हमारा बचा हुआ है जो है कि पाचक पित्त, ठीक है, पाचक पित्त हमारा लास्ट है बचा हुआ है। ये रहा पाचक पित्त। पाचक पित्त अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय भी बहुत ही बड़ा है,
मतलब श्लोका यदि आप समझने जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी हो जाएगा। बाकी यदि इफ़ यू वांट मोर मार्क्स देन यू हैव टू गो एंड डिलीवर। बट इफ़ यू मेरी मतलब बातों को सुनोगे और मतलब समझोगे तो बहुत जल्दी ही आपको श्लोका भी याद हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो पक्वाशय, आमाशय और स्थितम, इसमें 2 वर्ड है, पक्वाशय इतना और इधर आमाशय के मध्य में स्थित होने वाली को हम पाचक कहते हैं। ठीक है, पी से हमने याद करा था पाचक, पी से हमने यहाँ कर लिया पाचक। पक्वाशय पी में और ए के बीच में, आमाशय के बीच में स्थित होता है। किन किन चीज़ों से बना हुआ तो पंचमहाभूत्व कृतेवपि कि पंचमहाभूत से बना हुआ होता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो तेज महाभूत है वो ज़्यादा होता है। तेज गुण जो होता है कि 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, आकाश। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो तेजस गुण होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको फूड डाइजेस्ट करना है, जठर अग्नि को बढ़ाना है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर जो तेज महाभूत है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि क्यों ज़्यादा होगा, यदि ज़्यादा हुआ तो क्या होगा। यदि वो ज़्यादा हुआ तो उसके अंदर क्या, कम हुआ तो क्या होगा कि वो बहुत हमारे डाइजेस्टिव पाक ही नहीं हो पाएगा, मतलब खाना जो है वो पच ही नहीं पाएगा। इसलिए क्या हुआ, यत्र द्रव्यत्व पाक आदि नाम कर्माणाम अनलम शब्दितम, कि जितने भी हम जो बोले कि एक ये द्रव के रूप में रहता है हमारे बॉडी के अंतर्गत, है ना, कि जितने भी यदि वो अधिकता, यदि हमारे अंदर तेज जो होगी वो अधिकता रहेगी तो लिक्विड को जल्दी से जल्दी मतलब पचा के और उसको हट देगी, क्योंकि लिक्विड फूड लेते हैं हम। ठीक है, पाक आदि जो मतलब जितने भी हमारे जो पाक आदि मतलब जितने भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस होती है उसको यहाँ काम करने का वर्क करता है वो, इसलिए उसको अनल भी बोला जाता है। खाना बनाने में जो आता काम आता है उसको अनल मतलब अग्नि के रूप में होता है, इसलिए आयुर्वेद में उसको अनल भी बोला जाता है। ये याद रखें सिनोनिम्स, यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे तो ये पूछ सकता है कि पाचक अग्नि को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो अनल नाम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट लाइन की। तो अब खाना भी पच चुका है, खाना पचने के बाद क्या होता है, पचत्य अन्नम विभजते, कि जो पचा हुआ है अन्न है उसको सार और किट्ट भाग में, मतलब एक तो मिनरल भाग में बांट देगी, मिनरल प्रोटीन विटामिन, और एक बांट देगी वेस्ट में। 2 याद रखिए, एक उल्टा है और एक सीधा सीधा है। सीधा है में क्या हो जाएगा, आपको एक मिनरल मिल जाएगा और दूसरा में वेस्ट। ठीक है, तो तीसरी लाइन में आपको 2 चीज़ें मिलेगी। उसके पहले आपने खाने को पचाया था, उसके पहले आपने बताया था कि किस चीज़ से बना है वो, और उसके पहले आपने बताया था कि कहाँ होता है वो। तो इस चीज़ से आपको जो 3 लाइन है वो तो याद हो चुकी है। पहले में आपको बताया कि लोकेशन, दूसरे में बताया ये 5 होते हैं पर तेज ज़्यादा होता है। तेज क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा होगा नहीं तो खाना पचेगा नहीं। वही हमने नीचे बोल दिया कि पाक आदि कर्मणाम की खाना पचाने में काम आता है। फिर हमने थर्ड लाइन बात कर ली कि वो सार और किट्ट भाग को बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं तथैव मेव पित्तानाम शेषाणाम अन्यत को अनुग्रह, कि यह स्थित होकर शेष चारों पित्तों, मतलब ये हमने जो ऊपर 4 पित्त पढ़े हैं कौन कौन से, पी, आर, एस, ए, बी के, बी को छोड़ दे, मतलब पी सबकी बात कर दे तो पी को छोड़ने के बाद रंजक की बात कर ले, साधक की बात कर ले, आलोचक की और भ्रांजक की, इन सबको क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। यही चीज़ इसमें लिखा है, क्रतु बल इन सबको क्या करता है, इन सबको बल प्रदान करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम पाचक पित्त भी बोल सकते हैं, सबको पचाने का, सबको, क्योंकि यहाँ से ही एनर्जी बन के जाएगी ना। हमने बात कर रहे हैं मिनरल और वेस्ट की, तो यहीं से एनर्जी बनेगी तो वहीं जाएगी। तो यहीं आज तक का हमारा सफ़र था। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक लाने की कोशिश की जा रही है, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।